गुरुदेव उन महान भाग्यवानों के लक्षणों पर प्रकाश डालते आ रहे हैं जिन्होंने सचमुच में अमर पद में विश्रांति पाई है। जिस अमर पद के लिए दुनिया दीवानी हो रही है, क्या राजा, क्या रंग, क्या देवता, क्या दैत्य, क्या मानव, क्या दानव, इत्यादि इत्यादि, जल जंतु, थल जंतु, नभ जंतु इत्यादि, जितनी भी इनकी ये छलांगें लग रही हैं, तन से, मन से, इंद्रियों से, किसी प्रकार की भी हैं, तो सब वास्तव शांति पाने के लिए ना, आनंद पाने के लिए ना, दुख के लिए तो किसी की भी कोई प्रकार की चेष्टा नहीं होती। अनंत छलांगे मारते, युगों के युग भटकते भटकते भी वास्तव शांति किसी महान भाग्यवान को ही प्राप्त होती होगी, जिसको अमर पद कहें, अपने आप में विश्रांति कहें, भगवत प्राप्ति कहें, मोक्ष कहें, सद्गति कहें, निर्वाण पद इत्यादि इत्यादि नाम दे के संत जन और सदग्रंथ रूपी गूंगे इशारे भरती है। उन भाग्यवानों के लक्षणों पर गुरुदेव कृपा करके प्रकाश डाल रहे हैं। साम्राज्य अब चल पाया है, वो साम्राज्य, वो आनंद, वो सुख जो कभी विचलित न हो। जो देहाभिमानी मूर्ख प्राणी देह को ही जो अपना आप समझते हैं, इस मलिन माया में मूर्ति को ही सजाते, मलते, धोते, खिलाने पिलाने के जिकड़ फिकड़ भाग दौड़ में जीवन नष्ट किया, उनका मन स्थिर होता ही नहीं। इधर भटक के उधर भटकता है, इधर ढूंढ के उधर ढूंढता है। जितनी भी बहिर्मुखताई की छलांगे मारते हैं, उल्टा द्वंद दुखों से उलझे ही जाते हैं। जिस तरह दलदल में फंसा जितना जोर देता है, उतना उल्टा फंसता ही जाता है। और जब तक मन स्थिर नहीं होता, तब तक कितने भी यत्न करे, कितनी भी मायक सामग्रियों के जुड़ाव जोड़ ले, चक्रवर्ती राजा हो जाए, देवता पद क्यों न प्राप्त कर ले, परंतु शांति नहीं प्राप्त होगी। जब चित्त एकाग्र होगा, निर्मल होगा, जो कि यथार्थ पर परमार्थ की कृपा का फल है, अंतर्मुखता की कृपा का फल है, तब तक न कोई सुखी हुआ है, न हो सकता है, न होगा। जो अंतर्मुखता की गंगा में तल्लीनता पाता है, वो अपने आप में विश्रांतिवान हो जाता है, और जो अपने आप में विश्रांतिवान होता है, संसार से सो जाता है। जैसे गाढ़ निद्रा में आप अपने आप में विश्रांतिवान होते हैं, जागृत का संसार भी कुछ नहीं, स्वप्ने का भी कुछ नहीं, आपकी मिथ्या में भी कुछ नहीं, निर्वाण पद, अमर पद, शांत पद, केवल आनंद की बाढ़ आ जाती है। जिस आनंद के लिए आप तन से, मन से, धन से, घर को, भोगों को, पति को, पत्नी को, लड़के को, मान को,
कई प्रकार की चेष्टाओं से ढूंढते 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 आ रहे थे, परंतु आखिर में अशांति। और जब मन का मनन रूपी मैल उतर गई, मन दब जाता है, तहाँ आनंद की बाढ़ आ जाती है और किसी माया के सौदे सामग्री की लोड़ ही नहीं रहती। परंतु वहाँ थोड़ी देर के लिए दबता है, दबी हुई चीज तो निकल पड़ती है। और जिसके मनन को ज्ञानाग्नि भस्मीभूत कर देती है, वो माया ही गायब हो जाती है। जिस तरह आपकी जागृत रूपी अग्नि आपके स्वप्ने वाले मनन को भस्मीभूत कर देती है। जगने पर स्वप्ने वाली सब अशांति समाप्त हो जाती है। इसी तरह जिनको अपने वास्तव स्वरूप का बोध हुआ है, वो अविचल, जो कभी विचलित नहीं होता, ऐसे अमर पद में, ऐसे अमर आनंद में विश्रांतिवान होते हैं। आगे गुरुदेव बोल रहे हैं, कई तो संसार को सत्य कहते हैं कि बदलता 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 रहता है, और कई इसको शून्य कहते हैं। परंतु इस मर्म को कोई विरला ही जानता है कि ये क्या है। सत्य कहें तो देखते ही गायब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। असत्य कहें तो सामने नजर आता है। सत्य सत्य का विवेचन बड़े बड़े बुद्धिमान करते 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 थक जाते हैं। एक जगह दो धुरंधर विद्वान पंडित इकट्ठे हुए। भक्तों ने उनसे कहा कि आप कुछ प्रसाद दो। तो एक विद्वान बोलता है कि जाके उनसे कहो, यदि आप संसार को सत्य साबित करते हैं तो मैं असत्य साबित करूंगा, और यदि आप संसार को असत्य सिद्ध करते हैं तो मैं सत्य सिद्ध करूंगा। दोनों पक्षों में जो पक्ष आपको मंजूर हो, दूसरा हमारा। पंडित केशवानंद और पंडित स्वरूपानंद की बात है। जो धुरंधर विद्वान नामी पंडित, तो वो दूसरा बोलता है कि झंझट में न पड़ो, इस झंझट में पड़ने से कुछ भी नहीं निकलेगा। केले को खोलते जाओगे, कुछ नहीं अंदर से निकलेगा। वास्तव में न ये सत्य है और न असत्य है। जो सत्य तत्व है वही अपने आप में सदा ज्यों का त्यों खड़ा है। वास्तव में ये बुदबुदे, लहरें, झाग, चक्र कुछ भी नहीं, तुम्हारे मानने का भ्रम है फकत पानी। एकमेवा अद्वितीयं ब्रह्म न नानास्ति किंचन। नानापणा ब्रह्म परमात्मा में दूसरा न था, न है, न होगा। न जानने से दूसरा होकर दिखता है, पर है उस वक्त भी एक ही एक। जिस वक्त आपको सौंपने वाला अपना आप और संसार दिखता है, उस वक्त भी आपका जागृत के सिवाय कुछ है? जागृत का भुलेखा हमको मिथ्या अपना आप और संसार हो कर दिखता है, पर होता नहीं। और भुलेखा भुलेखे में होता है, अंधकार प्रकाश में वह है ही नहीं।
अंधकार अंधकार में ही है। सपने वाला जागृत में कुछ भी नहीं। जागृत अद्वितीय है। जागृत का न जानना स्वप्ने वाला होकर भासता है, पर भास वो ब्रह्म में है और ब्रह्म अब्रह्म में नहीं। लाखों करोड़ों मध्य विरला तत्व को पहचानता है। गुरु अष्टावक्र जी महाराज बोलते हैं, इस रहस्य को कोई भाग्यवान ही जानता है। जो ब्रह्म को है जानता, जो जागृत को जानता है, न स्वप्ने वाला उनके लिए वस्तु ही नहीं तो किसको सत्य और किसको असत्य कहें। जो पानी को जानता है, बुदबुदे लहरें झाग चक्र को, कौन सत्य कहेगा या कौन असत्य कहेगा। जो जागृत को जानता है वो जागृत ही है। जानत तुम्हें तुम्हें है जाई। सो जाने जिस देह जनाई। कहेंगे तो फिर उनके ऊपर हुआ जिसको जनाए। उन्होंने नियम बना लिए हैं। जो भली प्रकार नियमों का पालन करता है वो जान जाता है। जो जान जाता है वो विश्रांतिवान हो जाता है। चल अमर पद, ब्रह्म पद, भगवत पद में विश्रांति पाता है। वो फिर गर्भ में नहीं आता। वो बनने और बिगड़ने के माया से सदा के लिए छुटकारा पा जाता है। वास्तव स्वरूप जो है उसमें न कोई जन्म है न मरण है। जन्म और मरण, हानि और लाभ, सुख और दुख, ये सब अवास्तव मायामय रूप में है। जब वास्तव में आता है तो वास्तव में अवास्तव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वास्तव में क्या हम, क्या तुम, क्या तुम, क्या हम, क्या ये, क्या वो, क्या वो, क्या ये, इत्यादि इत्यादि अद्वितीय ब्रह्म परमात्मा अपने आप में स्थित खड़ा है। वास्तव में एक अद्वितीय ब्रह्म परमात्मा ही अपने आप में स्थित है। ऐसे अपने आप का जिसको बोध होता है वो अविचल साम्राज्य जो कभी विचलित नहीं होता। संसार पोषक मूढ़ नर, मूर्ख प्राणी जो संसार को ही बढ़ाते जाते हैं। दिन रात देह का, भोगों का, संसारी बातों का, संसारी धन मान, इनकी चिंतन में ही जिनका जीवन खर्च होता है उनको यहाँ मूर्खों में गिन रहे हैं। दिन भर भोगों की, खाने पीने की, लड़के लड़के की, पति पत्नी की, मान सम्मान की, जायदाद की, रुपयों की, तेरे की, मेरे की तेरी आग लगी हुई है। और सब जानते हैं कि सब कृत्रिम है। देखते देखते हवा का झकोड़ा रुक जाएगा, कुछ भी नहीं। आगे वाले भी कई कर गए, रोजाना कई करते हैं, कई आते जाते हैं।
और भटकते 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 ही रहते हैं, युग बीते जाते हैं। कभी जल जंतु, कभी थल जंतु, कभी नभ जंतु, कभी हर्ष का कभी शोक का चांटा खाते हैं। अनंत प्रकार के बुदबुदे जिस तरह टकर टकर के मरते हैं, इसी तरह वासनाओं रूपी ये जीव पड़े टकर टकर के मरते हैं। लेना देना, देना लेना, भुगतान करना, वैर विरोध, कई प्रकार के विकार और दोषों से भरा हुआ, उनकी पूर्ति के लिए फिर दूसरा चोला, फिर तीसरा, फिर उनसे इनसे, इसी तरह मरते जन्मते जन्मते मरते रूप रूपांतर को प्राप्त, जैसे कचरे को बना के शुद्ध कर लेते हैं, इसी तरह वासनाएं परिटकरती रहती हैं। ऐसा जो देहाभिमानी मूर्ख प्राणी है, जिनका चित्त स्तर नहीं है, वो तत्व का भले चिंतन भी करें, परंतु वो वास्तवता ही को नहीं जान सकते हैं। मैले वस्त्र के ऊपर कितना भी रंग चढ़ाएं, वो रंग की दमक नहीं प्राप्त कर सकता है। जिन्होंने परमार्थ के गंगा में नहा के अपने मन के मैल को निवारण किया है, वो जब चिंतन रूपी गंगा में उतरते हैं, परमार्थ के चिंतन में आते हैं, तो धीरे धीरे वो परमार्थ उसके चिंतन को समाप्त करता जाता है। जैसे जब झटका देते हैं तो झटके से वो सपने वाला चिंतन खत्म 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 होते 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 जाग जाता है, तो चिंतन नहीं, माया नहीं, जागृत ही जागृत रहता है। चिंतन को ही वास्तव में माया कहा गया है। आपका सपने का चिंतन ही सपने वाली माया है ना। जागृत में वो चिंतन नहीं। इसी तरह ये जो भी चिंतन है, यह ज्ञान निद्रा का परिणाम माया, इसी को कहा जाता है। और माया कुछ भी नहीं है, चिंतन ही माया है। चिंतन कड़े है जब तलक नहीं ब्रह्म जाना जाए है। जब तक चिंतन तब तक माया जाल, और उसमें जन्मना मरना, उतार चढ़ाव, हर्ष शोक। कहेंगे ईश्वर का चिंतन, जैसे लोहा लोहे को काटता है, काटने वाला भी लोहा है, और जिसको काटता है वो भी लोहा है, परंतु वो तेज धार के आड़ी वाला जो लोहा है वो बड़े बड़े गाडरों को काट फेंकता है। इसी तरह ये परमार्थ का चिंतन जो है ना, इस मिथ्या मैं रूपी लोहे को जो भयंकर रूप धारण कर बैठा है, इसको धीरे धीरे काट काट के काट देता है। जब कट जाता है तो उस वो लोहे के आड़ी को भी धर दिया जाता है ना। चिंतन से चिंतन को काटना है। सपने वाली वासना को जागृत के वासना से काटना है। जीवत्व के वासना को ब्रह्मत्व के वासना से काटना है। आगे निश्चिंत कटा कटाया देहों का देव रह जाता है, जिसमें चिंतन रंजक मात्र भी नहीं। ब्रह्म अचिंत्य है, और हम तुम हम ये वो वास्तव में अचिंत्य हैं। सपने वाले सब जागृत चिंतन से रहते हैं ना। जितने भी बुदबुदे लहरें झाग चक्र पानी में है, वो हवा से वास्तव में रहते मात्र पानी के, और कुछ नहीं ना।
बरमुखी प्राणी जिनका मन तरह तरह के भोगों, मान सम्मान, धन पाने गंवाने, लेने देने, वैर विरोध, तरह तरह के विकारों की उलझनों से उलझा हुआ है, वो कितना भी वास्तवताई की डेगे मारे, चिंतन करे, ये करे वो करे, वो वास्तवताई को नहीं जान सकता। और जब तक वास्तवताई को नहीं जानता तब तक माया के भ्रम जाल से छुटकारा न किसी ने पाया, न पा सकता है, न पा सके। उसके मोह, वो मोह जाल से छुटकारा नहीं पा सकता। मोह निशा सब सो नहाड़े। अब अज्ञान निद्रा में खरलाटे मार रहे हैं। देखें स्वप्न अनेक प्रकार, कई प्रकार के दृश्य निद्रा दोष से दिखते रहते हैं ना। वो सब दोष जागृत में तो कुछ भी नहीं। अज्ञान निद्रा से जगना ही पुरुषार्थ है। झूठे प्राणियों के झूठे वाहवाह से कोई बड़ा नहीं हो जाता है। या धन सामग्री और भोग विलास, तरह तरह की माया का बहुत 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 संग्रह हो जाए, इससे कोई शांति नहीं पा सकता है। वास्तव शांति तो अपने आप के जानने का के ऊपर ही आधारित है। यही प्रसाद तो भगवान कृष्णचंद्र ने अर्जुन को दिया था, नहीं तो भगवान सामने खड़े थे ना। भगवान सामने खड़े हों और फूट फूट के रोएं। भगवान की कृपा भी उसके ऊपर अथाह थी। अपने मान सम्मान के मुकुट को उतार के नीचे कर दिया, रथ उसका हाँकते हैं, नहीं तो अर्जुन जैसे कई उनके रथ हाँके। उनके दर्शनों से और उनकी अपार कृपा होते कई प्रकार से अर्जुन को शांति ना आवे। आखिरी शांति इसी मंगलमय प्रसाद से ही हुई ना। अर्जुन को तो निमित्ती बनाया। हम सबों के लिए ये मंगलमय प्रसाद रख गए हैं, इसका सेवन करो तब तुमको शांति आएगी। जो दिन रात संसार के चिंतन, भोगों के, देह इंद्रिय आरामदायी इत्यादि इत्यादि बर मुक्ता के कीचड़ से लिथरा पिथरा पड़ा हुआ है, वो कितना भी चिंतन करे, वो वास्तवताई को नहीं जान सकता है। नहीं तत्व को है जानता, नहीं मोह जाता चित। मन का मोह कहो, भ्रम कहो, अज्ञान तब तक निवृत्त नहीं होता। और जो समझदार हैं, नाशवंत अरमणिक भोगों में चित्त को भ्रमाते ही नहीं। नर धीर संशय से रहत, कुछ भी न मन में ध्याय है। सब प्रकार के मायामय चिंतन को ज्ञान भट्टी में स्वाहा कर देता है। जिस तरह जगा हुआ प्राणी स्वप्ने वाले सब प्रकार के झूठे चिंतन को जागृत के अग्नि में स्वाहा कर देता है। कौन? जिसके सब प्रकार के संदेहों की निवृत्ति हुई है। जब तक जगता नहीं तब तक संदेह निवृत्त नहीं होते। भेद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया खीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावड़ी।
अज्ञान आवरण रहित जब अपने आप को देखता है तब कुछ जानने, पूछने, समझने, समझाने की बात नहीं रहती है। कोई प्रकार की शंका अब नहीं रह सकती। जैसे जग जाने पर कोई भी स्वप्ने का प्रलोभन, हानि, लाभ इत्यादि का क्या मन को हिलाता है? बल्कि मन कुछ भी नहीं। क्या अक्लमंदों ने नाम रखा है स्वपन? था तो अपना ही आप, पर निद्रा से अनंतपनों में भासता था। जगने पर अपना आप। सोए हुए थे तो अनंतपन भासते थे। ये जड़ है, ये चेतन है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये सुख रूप है, ये दुख रूप है। जग जाने पर अनंतपन ही सब उड़ गए, केवल अपना आप ही निकल पड़ता। नर धीर संशय से रहत, कुछ भी न मन में ध्याय है। चिंतन रहत हो जाए है, सो साम्राज्य अब चल पाए है। आगे का प्रसाद